बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक मान सिंह नाम का डाकू रहता था। लोगों को लूटना और उनकी हत्या कर देना ही उसका मुख्य कार्य था। मान सिंह की शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। एक दिन मान सिंह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कुछ साधु बैठे हुए हैं, तो उसने सोचा कि आज इन्हें ही लूट लेता हूँ। वो साधुओं के पास पहुंचा। साधुओं के पास कुछ कीमती सामान तो था नहीं, तो मान सिंह ने सोचा इन लोगों की हत्या ही कर देता हूँ। वो साधुओं को मारने के लिए आगे बढ़ा तो एक साधु ने उससे पूछा कि तुम यह सब पाप कर्म किस लिए करते हो? मान सिंह ने कहा, अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए। साधु ने उससे फिर पूछा, इस पाप का मृत्यु के बाद या भविष्य में तुम्हें जो दंड भुगतना पड़ेगा, क्या उसमें तुम्हारा परिवार साथ देगा? मान सिंह ने कहा, पता नहीं। साधु ने कहा, जाओ पहले तुम अपनी पत्नी और बच्चों से ये पूछ कर आओ कि जिनके पालन पोषण के लिए तुम इतने पाप कर रहे हो, वो उन पापों की सजा में तुम्हारे भागीदार बनेंगे भी या नहीं। मान सिंह ने साधुओं की बातों पर विचार किया और फिर परिवार से पूछने के लिए चल पड़ा। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा कि मैंने जो पाप किए हैं उसमें तुम भागीदार बनोगे या नहीं। पत्नी और बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि ये पाप तो आपके हैं, आप कर रहे हैं, इसमें हम क्यों भागीदार बने? हमें पालना पोसना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम में से किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप लूटपाट हत्या करके धन कमाइए। मान सिंह अपने घर वालों के ये जवाब सुनकर साधुओं के पास लौट आया और साधुओं से सारी बात बताई। साधुओं ने मान सिंह से कहा, सोचो तुम्हारे कर्मों में वह भी हिस्सेदार नहीं बनना चाहते जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो। मान सिंह ने कहा, है महाराज, फिर मैं क्या करूं? मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? साधुओं ने मान सिंह को राम नाम दिया और कहा, इसका दिन भर जाप करो, इससे तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। फिर वह डाकू राम के नाम का जाप करने लगा और उसका ऐसा असर हुआ कि वह आगे चलकर आदि कवि वाल्मीकि बने, जिन्होंने बाद में रामायण लिखी। यह बात बिल्कुल सत्य है कि इंसान अपने कर्मों का भागीदार स्वयं होता है। वह आज जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है तो उसका फल उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर इंसान को अपने जीवन में एक बार यह विचार अवश्य करना चाहिए कि मैं आज जो भी कर्म कर रहा हूँ, आगे चलकर उसका परिणाम क्या होने वाला है।